राधे राधे मित्रों, हमारे पूजा घर में दिया का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे पूजा घर में जलने वाले दिया किस प्रकार का होना चाहिए, दिया कैसा होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए या फिर पित्तल का, फिर लोहे का, कौन सा दिया हमें यूज करना चाहिए और कौन सा दिया भगवान सबसे पसंद करते हैं। अगर दिए का चयन सही से नहीं करते हैं तो आपके जीवन में भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं और आपके जीवन में दरिद्र आ सकता है। अगर दिया को किस प्रकार यूज करें, मिट्टी का दिया हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और हमें कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम पित्तल का दिए का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें कौन सा उपयोग करना चाहिए और कौन सा नियम विधि का जानना चाहिए। अगर आप इस नियमों विधियों को नहीं जानते हैं तो आपके जीवन में बड़ा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपका पूरा जीवन बर्बाद चला जाएगा। और सही दिए का आप चयन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में जो भी पुण्य कमाते हैं वो नहीं मिलेगा। इसीलिए दिए का चयन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। घर में सुख संपत्ति चाहिए तो पूजा घर में दिए का चयन सही से करना चाहिए। अगर दिया का चयन सही से नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कुछ बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा और आपके जीवन में सफलता हाथ नहीं लगेगी। वास्तु ज्ञान, वास्तु शास्त्र से देखा जाए तो दिया कई प्रकार के होते हैं। क्या पंचमुखी दिए का हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एक मुखी दिए का यूज करना चाहिए या फिर पंचमुखी दिए का यूज करना चाहिए। बहुत से ऐसे दिया है जो कि हर इंसान सनातन धर्म को जानना चाहिए कि कौन सा दिया सबसे श्रेष्ठ होता है हमारे जीवन में और भगवान के सामने जलाने के लिए, और भगवान के सामने किस प्रकार से दीपक को जलाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मिट्टी का दिया में क्या खास है और क्या विशेषताएं हैं। मिट्टी का दिया आप लेते हैं तो मिट्टी का दिया आप जलाते हैं तो अति उत्तम होता है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करें। मिट्टी का दिया जलाने से बहुत ही अच्छा होता है, जिसको आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में सुख की अनुभूति होगी और माता लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा बनाएगी। इसलिए पूजा घर में दिया का रखना बहुत विशेष है। और मिट्टी का दिया तो खास करके हर पूजा घर में रहता है, लेकिन मिट्टी का दिया आप यूज करते हैं तो आपके जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी का दिया एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है, आप उसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। आप दीपक को जब भी जलाएंगे तो एक बार जलाकर उसको प्रवाहित करना पड़ेगा पानी में, अन्यथा आप 2 बार 3 बार जलाते हैं तो आपको शनि दोष लगता है, क्योंकि वह नॉर्मल बनाया गया है 1 दिनों के लिए। इसीलिए मिट्टी का दिया सबसे उत्तम होता है, लेकिन उसे 1 दिनों के लिए ही जलाना पड़ता है। आप उसको धोकर फिर से जलाएंगे तो उसमें आपको पाप लगता है। सबसे दूसरी बात यह है कि आप मिट्टी का दिया आप जहाँ कहीं से भी बना सकते हैं। ये छूट सब किसी को है कि अपने घर पर मिट्टी का दिया बनाकर उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हर दिन मिट्टी का दिया चेंज होना चाहिए। दूसरी बात कि हमें पित्तल का दिया यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पित्तल का दिए आप लेते हैं तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन पित्तल के दिए पर जलाने से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कौन से नियम है चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले गुरुजी समझाते हैं कि दीपक किस प्रकार का होना चाहिए, वो भी जानते हैं कि कौन सा दीपक अच्छा होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। गुरुजी समझाते हैं कि पित्तल का दिया सबसे उत्तम होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है हमारे जीवन में यूज करने के लिए। इसलिए पित्तल का दिए को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन पित्तल के दिए में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नियमों का आप पालन करना चाहिए। अगर आप इस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में लगता है पाप। पित्तल के दिए का नियम यह है कि पित्तल के दिए को आपको सुबह शाम धोकर ही जलाना चाहिए, अन्यथा आप उसको साफ नहीं करते हैं तो आपको पाप लगता है। इसीलिए पित्तल के दिए को साफ सुथरा करके ही जलाना चाहिए। जब भी पित्तल के दिए को जलाएं साफ सुथरा करके जलाएं, स्वच्छ अवस्था पर जलाएं, जिससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु ज्ञान के अनुसार ये देखा जाए तो सब कुछ नियम के अनुसार करना चाहिए। अगर आप इस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति देखने को नहीं मिलता। इसीलिए पित्तल का दिया हर घर में होना चाहिए और ध्यान में रखेंगे पित्तल के दिए को आप सुबह शाम साफ जरूर करें, अन्यथा आप उसको साफ नहीं करते हैं तो आपके जीवन में
माता रानी नाराज़ हो जाती है, जिसके कारण आपके घरों में धन की कमी देखने को मिलता है और आपके घर में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस नियमों का पालन करना चाहिए। गुरुजी समझाते हैं जो भी इस नियमों का पालन करता है उसके जीवन में हमेशा सुख संपत्ति की कमी देखने को नहीं मिलता है और माता रानी उस पर विशेष कृपा बनाकर रखती है जो कि यह नियम जो पालन करता है। इसीलिए पूजा घर में कौन सा दिया सबसे श्रेष्ठ होता है, तो गुरुजी समझाते हैं कि पीतल का दिया रखने से सबसे श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आप जब भी दीपक खरीदें पीतल का ही खरीदें जो कि सबसे उत्तम होता है। तो आप ध्यान में रखें कि दीपक जलाते समय उसको साफ जरूर करें और पूजा घर में पीतल का ही दीपक रखें। इसीलिए पूजा घर में दीपक रखें तो पीतल का ही रखें, क्योंकि पीतल में भगवान का वास होता है। अगर पीतल का दिया दीपक आपके घरों पर होता है तो माता रानी का विशेष कृपा आपके घरों पर देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा अपने घरों पर पीतल का ही दीपक रखें जो सबसे उत्तम होता है। गुरुजी समझाते हैं जिसके घरों में पीतल का दीपक होता है वो हमेशा सुखी रहता है और हमेशा भगवान का प्रिय होता है। अगर आप मिट्टी का भी दीपक जलाना चाहते हैं तो वो भी जला सकते हैं, लेकिन उसमें उतना लाभदायक नहीं होता है जितना कि पीतल का दीपक होता है। पीतल के दीपक में एक और मान्यताएं हैं कि जब आप दीपक को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके जीवन में अच्छे उन्नति देखने को मिलता है और आप अच्छे खासे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए पीतल का ही दीपक यूज करें, सबसे उत्तम होता है। अगर दीपक को आप सिद्ध कर लेते हैं तो उसमें अलौकिक शक्तियाँ बढ़ जाती है। इसीलिए दीपक में आप सिद्ध करने की कोशिश करें। क्यों सिद्ध कैसे होता है, भगवान के पास दीपक जब भी जलाएं एक ही दीपक को जलाएं और हर रोज़ उसको साफ सुथरा करके जलाते हैं तो वो दीपक सिद्ध हो जाता है। कई महीनों तक कई सालों तक उस दीपक को जलाते हैं तो वो दीपक सिद्ध हो जाता है। जब वो दीपक सिद्ध हो जाता है तो उसमें अलौकिक शक्तियाँ आ जाती है। वास्तु शास्त्र से देखा जाए तो वो दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में अच्छे खासे उन्नति देखने को मिलता है। तो इन सब नियमों को आपको जरूर से जरूर पालन करना चाहिए। गुरुजी समझाते हैं कि पीतल का दीपक हमेशा अपने घरों पर रखना चाहिए और उसको साफ सुथरा करके ही जलाना चाहिए। अगर आप उसको साफ सुथरा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में उतना फलदायक नहीं होगा। इसीलिए जब भी दीपक को जलाएं साफ सुथरा करके ही जलाएं और अच्छे से रखते हैं। अगर आप अच्छे से रखते हैं तो आपके जीवन में अच्छे सुविचार होंगे और अच्छे जीवन व्यतीत होगा। तो इस प्रकार के नियमों को आप पालन करें। यदि इस प्रकार के नियमों का आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में अच्छे खासे उन्नति देखने को मिलता है। तो गुरुजी आगे समझाते हैं कि जब भी दीपक घर में खरीदें तो पीतल का ही खरीदें जो सबसे उत्तम होता है। तो इस प्रकार का नियमों का पालन करें। अगर आप इस नियमों का पालन करते हैं और अपने घर पर दीपक जलाते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में अच्छे उन्नति देखने को मिलता है और आप भविष्य में कभी भी गरीब नहीं रहते हैं और आपके जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो इन सब नियमों को आपको पालन में जरूर रखना चाहिए। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।